बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए लगातार तीसरी बार देश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर आज एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सभी सांसद और पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे। इस बैठक में जैसे ही हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी हॉल में आए, सभी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान सभी सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मीटिंग में जैसे ही हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में आए तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी सांसदों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए और उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमको तो लगता है कि जब अगली बार आप आइएगा ना, इस बार जो लोग कुछ इधर उधर जीत गया है, अगली बार वो सब हारेगा, हमें पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात गोलमोल करके किया गया है। उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, कोई देश की सेवा नहीं की। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब बिना मतलब की बात बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने आज तक देश की सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की और इसके बाद इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौके के बाद आगे उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, वो सब खत्म होगी। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बिहार और देश बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार का भी सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका बिहार है। उन्होंने आगे कहा कि हर तरफ से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। जितने लोग साथ आए हैं, हम सब मिलकर चलेंगे और पूरी तरह आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते हैं कि आज हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है। विपक्षी दलों पर फिर से प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा फायदा होगा। इधर उधर कोई करना चाहता है, उसको कोई लाभ नहीं है। आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग साथ चलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें नीतीश की, तो वो 1985 में विधायक बने। एक समाजवादी नीतीश कुमार ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी की स्थापना की। 1996 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई। 2003 में उनकी पार्टी का जनता दल में विलय हो गया और नीतीश कुमार इसके नेता बन गए। 2005 में एनडीए ने बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री बने। 2010 के राज्य चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने भारी बहुमत से फिर से चुनाव जीता। जून 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उनके उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया और राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महागठबंधन बनाया और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने 2014 के भारतीय आम चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया।
हालांकि उन्होंने फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री के रूप में वापसी का प्रयास किया, जिससे एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया, जिसने अंततः मांझी को इस्तीफा दे दिया और कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उस वर्ष के अंत में महागठबंधन ने राज्य चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर फिर से महागठबंधन और यूपीए में शामिल हो गए, जिसके बाद जनवरी 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और आज भी उन्होंने अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को दिया। वैसे तो संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर सहमति हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे दिया है। आगामी 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब देखना होगा कि कब तक भाजपा सरकार सत्ता में रहती है और कब तक नीतीश कुमार अपना समर्थन भाजपा को देते हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। और पूरे तौर पर जो कुछ भी है, आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं, अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे,
और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको